तो प्यारे बच्चों, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने संख्याओं से संबंधित सभी जानकारियां कलेक्ट करके अपने झोली में रख लिया है। मतलब प्राकृतिक संख्या से लेकर के पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, सहअभाज्य संख्या, मतलब लगभग सभी संख्याओं को हम लोगों ने कवर किया है और एकदम डिटेल में चर्चा किया गया है और लिखवाया भी उसको गया है। उसके बाद से आज के डेट में जो आपका शुरू हो रहा है 10th का पहला टॉपिक आपका आज शुरू हो रहा है, जिसका क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम ये पता करते हैं कि ये यूक्लिड क्या होता है, विभाजन क्या होता है और प्रमेयिका का मतलब क्या होता है। उसके बाद ये जो लाइन लिखा गया है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, यूक्लिड उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस प्रमेय यानी इस थ्योरम को दिया, उसको हम लोग कह देते हैं यूक्लिड। विभाजन का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं किसी भी चीज को भाग देने से मतलब होता है। विभाजन का मतलब भाग देना, आप लोग अच्छे जानते हैं। और प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट पहले से प्रूफ करके दिया जाता है, जिसको हम दूसरे सवालों को, दूसरे समस्याओं को हल करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, कई बार क्या आपको बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे मान लो हीरोइंस का सूत्र है या फिर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है 1/2 क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब जो हमको ये सूत्र मालूम है, वो स्टेटमेंट पता है, तो हम दूसरे समस्याओं को हल करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है कि a² + b² + 2ab, तो वो हमारा एक फार्मूला होता है, वो एक स्टेटमेंट होता है और उससे हम अपने एक्सरसाइज के अन्य सवालों को उसके मदद से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारा प्रमेयिका है। और ये प्रमेयिका क्या है कि a = bq + r, और यहाँ पे कह रहा है कि 0 लेस देन और इक्वल टू r और लेस देन कह रहा है कि b। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करते हैं। इस प्रमेयिका पर फिर से एक बार मैं प्रकाश डालता हूँ कि ये जो प्रमेयिका है वो ये ही प्रमेयिका की बात चल रहा है कि जैसे हमारा फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है, आप एक तरीके से आप समझ लीजिए कि यही वो सूत्र है, यही जो स्टेटमेंट है, इसी के मदद से, ध्यान सुनना, इसी के हम मदद से क्या करते हैं कि दूसरे समस्याओं को, दूसरे सवालों को हल करते हैं, केवल ये एक लाइन के मदद से। और आप ये ना सोचिए कि सर ये a = bq + r ये क्या चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं आप इसके पहले भी इसको पढ़े हैं, जाने हैं, सुने हैं, बशर्ते अभी जब आपके सामने जब हम लिखेंगे तो आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियर समझ में आएगा कि ये a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है और r क्या होता है, और इसका मतलब तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस धैर्य बना करके इस क्लास को जो है एंजॉय कीजिए, ठीक। अभिग्रहित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कह सकते हैं कि जो है अभिग्रहित कहने का मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई जो स्टेटमेंट पहले से प्रूफ है, उस स्टेटमेंट से हम दूसरे बातों क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं या साबित या सवालों को हल करते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। अब आपके सामने में कुछ भाग वाला वो पोर्शन लिखते हैं। जैसे मान लो कि आपको लिखा जाए कि हमसे कह रहे हैं कि भाई 15 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 3 से, 2 से, 4 से कह दे देते हैं, 4 से मालूम दे दिए, 15 में 4 से भाग दे रहे हैं। एक और समस्या ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि 16 में भी 4 से भाग दे रहे हैं। 16 में क्या कर दे रहे हैं, 4 से भाग। एक हम कह रहे हैं कि भाई कि 6 में हम किससे भाग दे रहे हैं, 7 में 6 से भाग दे रहे हैं। इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। भाग देना तो कहेंगे सर ये क्या बच्चों वाली खेल है, तो हम बहुत पहले से खेलते आए हैं, हमको सबको मालूम है, इसी में सब गेम खेल छिपा हुआ है। केवल भाग देना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, ये करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, और कुछ नहीं है कुछ खास। केवल कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से समझो। एजाज इधर पढ़ा रहे हैं, उधर क्या है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि भाग देने का प्रक्रिया क्या होता है कि जो ये अंदर लिखा होता है, या तो हम ये बाहर वाला का टेबल इतना बार पढ़ते हैं कि वो अंदर वाले के बराबर आ जाए, या उससे क्या हो जाए, जस्ट कम हो, ज़्यादा नहीं, जस्ट कम हो। तो क्या बोलते हैं इसको, कितने बार जाएगा, 4 तियाँ और 4 चौको 16 हो जाएगा ना। तो 3 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तियाँ हो जाएगा 12। तो इसको हम यहाँ से घटा लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3। ठीक बा, यहाँ देखो 4 से जब भाग देंगे तो 4 चौको 16, तो ये 16 बार में गया तो ये कट गया ना, यहाँ 0 आ गया टोटल, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान सुनना। अब आप देख रहे हैं कि जो अंदर जो लिखा हुआ है 6 वो छोटा है और ये बाहर वाला क्या है, बड़ा है। तो क्या इससे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भैया कि हम 0 और दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यही करते हैं ना। लेकिन थोड़ा देर दशमलव और 0 को थोड़ा साइड में करिए, केवल ऐसे देखिए। आप लोग पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं 7 का? भाई 7 एक कम 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 तो 3 कितना होता है, ये होता है। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन इसके जस्ट पीछे जाओ। जब पीछे जाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 7 गुणे 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 7 गुणे माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा ऐसे? भाई अगर इधर पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं तो पीछे भी जा सकते हैं ना इसके, क्योंकि आप पूर्ण संख्या में, सॉरी पूर्ण संख्या कह रहे हैं कि पूर्णांक में आप माइनस की भी दुनिया में अनंत तक जाते हैं और प्लस की भी दुनिया में अनंत तक जाते हैं। तो एक स्टेप आगे गए तो यहाँ पे 7 में जब 0 बार 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़े 0 बार, तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ आंसर में क्या बच गया 6। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? यस सर। ठीक बा। आप थोड़ा ध्यान सुनिए। आप लोग इसके पहले जब पढ़े थे तो आपको याद होगा कि जो हम इधर लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक। और ये जो 15 लिखा हुआ है इसको भी कुछ कहते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ठीक। और 4 को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इतना बात पहले से मालूम है? आप याद करिए। तो शेषफल को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में रिमाइंडर बोल देते हैं। तो शेषफल को हमने कह दिया कि ये R है। और भागफल को क्या बोलते हैं? भागफल को कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं कि ये स्मॉल क्यू बोल दिए। अब वही जो हम इसमें पढ़े थे कि A और B दिए रहने पर, A और B दिए रहने पर, तो A का मतलब हो जाएगा यही, भाज्य मतलब A और भाजक मतलब B। आप समझो ध्यान से। जब आप 6 7 8 में पढ़े होंगे तो आप भाग देना आपको सिखाया गया होगा, और वो भाग सही है या गलत है इसका सत्यता की जांच करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते थे वही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये जो लाइन लिखा हुआ है कि A बराबर BQ प्लस R, यही जो लाइन है यही इस बात को साबित करता है कि आपका भाग सही है या गलत है। तो भाई थोड़ा सा एक मिनट के अंदर जो है इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये भाग दिया है क्या वो सही है। तो सही चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, यही लिखो A का मतलब हो गया भाज्य, तो A का मतलब हो गया भाज्य। यहाँ ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि भाज्य बराबर में क्या होता है, B मतलब भाजक, भाजक और गुणा क्या होता है भाग प्लस क्या होता है, शोर ना करिए। अब इसी को भाज्य को मतलब इस 15 को हम क्या बोल दिए A, ठीक है। भाजक को क्या बोल दिया B, और भागफल को क्या बोल दिया Q, और प्लस में शेषफल का मतलब R। अब यही जो लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और कुछ नहीं है। ये आप पहले से क्या, ये पहले से नहीं जानते थे क्या? जानते थे सर। जो पहले पढ़े थे वही तो आज पढ़ रहे हो, कुछ नया है? नो सर। अब सुनो, अब हम A का मतलब 15 यहाँ रख दिए, बराबर B का मतलब क्या हो जाएगा 4, ठीक है भैया। Q का मतलब कितना हो गया, और प्लस में R का मतलब, तो देखोगे ये 15 और यहाँ 4 3 कितना होगा, और प्लस का कितना हो गया, तो 12 3 कितना हो गया। मतलब आप थोड़ा ध्यान से देखो तो जो भाग सही दिए हैं या गलत दिए हैं उसको चेक करने के लिए जिस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग कर रहे हैं वो देखो सही आया कि नहीं आया। 15 किसके बराबर आ गया, अगर ये दोनों बराबर आ गए इसका ये मतलब है कि जो हमने भाग दिया है वो क्या है, सही है। अगर ये बराबर नहीं आते मतलब भाग गलत है। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको दिखाई दे रहा है कि A बराबर BQ प्लस R वो यही होता है। अब इसका क्या माजरा है, अब थोड़ा समझना इसको। इसका जो माजरा है उसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए कि ये लिखा हुआ है कि बात नहीं कि 0 इसको बोलते हैं। देखो एक चीज़ और आप लोगों को कई बार जानते हो, हालांकि आप जो चीज़ें बार बार रिपीट करते हो जल्दी दिमाग में आ जाती है।
आप जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं कि ये जो साइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो साइन है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और जो ये होता है वो क्या होता है? होता कि नहीं होता है? यस सर। एक को कहते हैं ग्रेटर देन और दूसरा क्या बोलते हैं? लेस देन। आप इस बात को जानते हैं ना? लेकिन आप ये भी जानो, जैसे ग्रेटर देन का मतलब होता है कि बड़ा, और लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा। ये कहने के लिए होता है कि बड़ा और छोटा है, लेकिन वास्तव में बात ये सत्य यहाँ पे है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ आपसे, यहाँ पे थोड़ा साइड में, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये अब लिखा हुआ है कि 5, ध्यान सुनना इसको पहले, एकदम ये कॉन्सेप्ट इतना गहरा है कि आप हर एक चीज़ को समझते जानते चलिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक दो बार जाकर घर पर रिवीजन कर लिए, तो कभी गलती नहीं होगा आपसे। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भी गलती होगा ही नहीं। लेकिन पहले समझो कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, ग्रेटर देन। अक्सर बच्चे ग्रेटर देन लेस देन देख के डर जाते हो, लेकिन अब आपके जीवन में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का जो है कॉम्बिनेशन भर भर के आने वाले हैं 9, 10, 11, 12 में। हम इसको लिखते हैं कि 5 यानी कि 5 ग्रेटर देन क्या लिख देंगे? हम कह देते हैं कि 3 कह दो। मतलब 5 से छोटी कोई भी संख्या इस ग्रेटर देन के उधर हम लिख सकते हैं। इसका ये दर्शाता है कि 5 किससे बड़ा है? 3 से। 5 किससे बड़ा है? 3 से। अब इसी को मैं पलट दे रहा हूं। पलटने का मतलब हम कह रहे हैं कि 3 को इधर लिख दिए और 5 को मैं इधर लिख दे रहा हूं। अब क्या इन दोनों में अंतर है क्या कोई? यस सर। यस सर। नो सर। ध्यान सुनो, इसको हम पढ़ेंगे 3 मतलब 3 लेस देन 5, और इसको पढ़ेंगे 5 ग्रेटर देन 3। पढ़ने का तरीका क्या है कि 5 ग्रेटर देन 3 और इसको पढ़ेंगे 3 लेस देन 5। इसका ये मतलब है, आप हमको ये बताओ, एक बार हम कह रहे हैं कि 5 3 से बड़ा होता है, और उसी को बदल दे रहे हैं कि 3 5 से छोटा होता है। अब बताओ दोनों में कोई अंतर है? भाई हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 और प्लस का 3 ये दोनों मिलकर 5 होते हैं, तो क्या 3 + 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा क्या? नो सर। ये भी 5 होगा। समझे बात को? मतलब ये कि अगर हम कह रहे हैं कि 5 बड़ा है 3 से, और एक उसी को कह रहे हैं पलट के कि 3 छोटा है किससे? 5 से। मतलब ये समझो कि जो साइन है कि ये जो जिधर मुंह खुला होता है, मतलब अगर इधर जो लिखा हुआ है वो संख्या बड़ा होता है, और जिधर इसका मुंह बंद है वो क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. ठीक। अब आता है यहाँ पे कि 0 क्या है, लेस देन इक्वल टू आर क्या है, और लेस देन बी क्या है। इसको थोड़ा समझते हैं, यहीं पे समझा रहे हैं। केवल पहले इतना उठाते हैं कि हम लिख रहे हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू आर। केवल पहले इतना समझते हैं, इसको समझो। अभी तो वो अलग अलग समझे हो, अब दोनों को एक साथ समझो। ये होता क्या है? इसका मतलब ये होता है, इसको देखो, इसको 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला ऐसे कि 0 जो है छोटा है किससे? आर से। किससे छोटा है? आर से। ठीक बा। और 0 एक बार क्या है? आर आर के के बराबर है आर के। समझना इस बात को? यस सर। समझना इन दोनों को, मतलब 0 और आर के बीच में 2 संबंध है यहाँ पे। एक तो नीचे एक लेस देन का साइन है और नीचे एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू आर। अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू आर। एक का लाइन लगा हुआ है, मतलब वो बराबर को दिखा रहा है। अब इसका हिंदी मतलब समझो। होता यह है कि जो 0 है या तो आर से छोटा है या तो आर के क्या है? बराबर है। देखो इधर मुंह खुला है ना, देखो ये मुंह इधर खुला हुआ है, मतलब आर 0 से बड़ा है और 0 क्या है? बराबर है। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो यहाँ हम भाग दिए ना, भाग दिए हैं, तो आर कौन सा? ये वाला है, यही ना है? आर देखो, आर एक बार 3 से, मतलब आर हमारे यहाँ पे कितना मिला? 3 आया ना? यस सर। समझो ध्यान से। आर मतलब शेषफल, शेषफल एक बार हमारा 3 आया कि नहीं आया? ठीक बा। जब 3 आया तो 3 आया का मतलब क्या है? 3 आया मतलब ये 0 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ध्यान सुना इसको। आर का मान मतलब शेषफल का जो मान है वो 0 से हमेशा बड़ा रहता है। या तो 0 से बड़ा होता है या तो 0 क्या होता है? बराबर होता है। देखो यहाँ शेषफल कितना आया है?
देखो यहाँ पे दूसरा वाले भाग में देखा जाए तो शेषफल 0 आ गया, यानी r एक बार हमारा 0 के बराबर आ रहा है और एक बार 0 से क्या आ रहा है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो r का मान है, ध्यान सुनना, r का मान है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब सुनो, तो इस लाइन को केवल यहां से यहां तक समझो कि यहां से यहां तक जो लाइन है वो ये वाली बात कर रहा है कि 0 लेस देन और इक्वल टू r का मतलब होता है कि r 0 से या तो बड़ा होगा या तो 0 का क्या होगा, बराबर होगा। इतना इसका कहने का मतलब है, ठीक। अब सुनिए इस b का मतलब, अब इसको थोड़ा यहां से यहां तक देखा जाए। ये लिखा हुआ है कि r, यहां लिख देते हैं कि r लेस देन क्या है, b। r लेस देन क्या है, b। अब थोड़ा इसको समझिएगा, गहराई से इसको समझिए कि r लेस देन b का मतलब यह है इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। इसका ये मतलब है कि अगर इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब r, ध्यान से सुनना इसको, कि r हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। r हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब b मतलब क्या, b मतलब भाजक, b मतलब भाजक। और r का मतलब, r का मतलब, शेषफल। r का मतलब हो गया शेषफल और b का मतलब हो गया भाजक। यानी कि जो भाजक है, ध्यान सुनना इसको, जो हमारा भाजक होगा वो हमेशा r से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा सर। जो हमारा r है वो 20 से हमेशा क्या होगा, छोटा। मतलब समझो इसका, अगर मान लो कि हमने 15 में 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया, 3। तो देखो यहाँ पे मतलब भाजक मतलब b r से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, r 3 है और b हमारा क्या है, 4, तो बड़ा है। इसका ये मतलब है कि अगर शेषफल बड़ा है, ध्यान सुनना, अगर शेषफल बड़ा है इससे, किससे, भाजक से, मतलब आपने पूरा भाग नहीं दिया है। अगर शेषफल भाजक से बड़ा है तो आपने पूरा भाग दिया ही नहीं है। अगर पूरा भाग देंगे तो हमेशा ये जो शेषफल है वो r से, सॉरी, b से क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा। क्या यहाँ तक की कॉन्सेप्ट सबको समझ में आई? यस सर। अब देखो इन तीनों बातों को एक साथ लिखा जाता है, ये वाली बात कि 0 लेस देन और इक्वल टू r और लेस देन क्या होता है, b। इसी स्टेटमेंट को चेंज भी किया जा सकता है पलट के, जैसे ये लिखा है ना कि 0 लेस देन इक्वल टू r, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कह देंगे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। दोनों का मतलब एक ही है। यस सर। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो इसको b ग्रेटर देन क्या कह सकते हैं, r। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब इसका क्या काम है भैया, थोड़ा इसको देखो, अब समझो इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा हम पढ़ते हैं और समझाते हैं। केवल देखो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर एक बार दिमाग में फाइनली बैठ गया मतलब समझो भूलेगा नहीं, एक बार घर पर रिवीजन करना है और नोट करना है बस। समझो अब यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम देख रहे हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के बारे में समझाए थे क्या? यस सर। सब बोलो, धनात्मक पूर्णांक के बारे में समझाए थे। यस सर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है भैया? धनात्मक पूर्णांक 0 के जो दाहिने साइड होता है 1 से लेकर के कितना तक, अनंत तक की जो संख्या है उसको धनात्मक बोलते हैं। 0 के जो बाएं साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? एकदम डिटेल में चर्चा हम लोग किए थे ना। यस सर। इसीलिए हम समझाए थे कि जो वहां बताया जा रहा है, अब मान लो यहाँ धनात्मक पूर्णांक आ गया, हम नहीं बताए होते कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सर हमको मालूम ही नहीं धनात्मक क्या होता है, तो कैसे समझोगे? अभी तो यहाँ केवल तुम्हारे ये प्रमेय में आया है, तुम्हारे ये डायरेक्ट सवाल में भी आता है, और भी तरह तरह के सवाल आएंगे जिसको मैंने डिटेल में समझा दिया है, आएगा तो फिर समझाएंगे। तो कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक a व b, a व b का मतलब कोई भी a और b के जगह पर धनात्मक मतलब प्लस की दुनिया की कोई भी दो संख्या की बात कर रहे हैं। प्लस की दुनिया की किसी भी दो नंबर को उठाया जाएगा, a व b दिए रहने पर, अगर दिया है तो दो पूर्ण संख्याएं, उसके बाद दो पूर्ण संख्याएं q और r, q और r भी जो आएगा वो कोई ना कोई क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या का नाम क्यों लिया? ध्यान सुनो, इसने यहाँ पे कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, ध्यान सुनना, इसने कहा है कि यहाँ धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पे कह दिया कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं का मतलब q और r, ध्यान सुनना,
Q और R इन दोनों की जगहों पे क्या आ सकता है? जीरो आ सकता है। लेकिन यहाँ A और B की जगह पे जीरो नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। एक जिसे A और B हमको पहले से दिया रहेगा और जब हम उसमें भाग देंगे तो भाग में हमारा जो भागफल होगा और जो हमारा शेषफल होगा वो दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? जीरो भी हो सकते हैं और जीरो से बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं। इसका ये मतलब है। तो Q और R इस प्रकार विद्यमान होगी कि A बराबर BQ प्लस R और कामा करके जीरो लेस देन इक्वल टू R और लेस देन बी। अब देखो यहाँ पे जब हम दो संख्या A और B की बात कर रहे हैं तो A और B एक 4 हो गया एक 15 हो गया, तो दोनों को दोनों धनात्मक पूर्णांक में आते हैं कि नहीं आते हैं? भाई A भी हमारा धनात्मक पूर्णांक आ गया और B भी धनात्मक पूर्णांक आया। अब कह रहा कि जब A और B दिया है तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें Q और R क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो ये देखो 3 क्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है क्या? क्या हमारा 3 दोनों जगह दिया है, दोनों के दोनों क्या आते हैं? पूर्ण संख्या है। ठीक बा, अब थोड़ा ध्यान सुनो, यहाँ पे 16 में 4 तो 16 यानी कि ये A हमारा है क्या है? A दिया हुआ है, मतलब ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये भी हमारा जो B दिया है ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर उसका जो R ये है R और Q। अब देखो इसने कहा है कि पूर्ण संख्या हमको मिलेंगे। देखो यहाँ पे R बराबर 0 मिला कि नहीं मिला? यस सर। R बराबर 0 मिला मतलब पूर्ण संख्या। समझे बात को? यस सर। R बराबर 0 मतलब पूर्ण संख्या। अब देखो अगला कंडीशन, एक हमने अब तक मैंने बाहर छोटा लिया अंदर बड़ा लिया। उसने ये नहीं कहा है, इस A और B ने ये दोनों संख्या देने के लिए उसने ये नहीं किया कि अंदर छोटा बाहर बड़ा या बाहर अंदर बड़ा बाहर छोटा, इसने ये नहीं बोला है। तो हमने अंदर बाहर ये बड़ा छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये थोड़ी कहा है कि ये बड़ा होगा या छोटा होगा, ये छोटा या बड़ा होगा। उसने कहा केवल दो धनात्मक पूर्णांक रहेंगे, चाहे वो अंदर बड़ा लिखो चाहे बाहर बड़ा लिखो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। तो अब देखो इसको 6 को जब 7 से हम विभाजित कर रहे हैं तो 0 पर पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे हमारा कोशिएंट भी क्या मिल गया? 0। अरे भाई इसने कहा है Q भी क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है। Q भी क्या हो सकता है? तो देखो Q इसमें पूर्ण संख्या है कि नहीं है? भाई 0 हमारा पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं आता है? तो Q हमारा 0 आ गया, R हमारा क्या हो गया? 6 आ गया। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि Q और R कोई ना कोई जब हम हल करेंगे तो वो पूर्ण संख्या ही मिलेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस सर। यहां तक की बातें फटाफट नोट कर ली, जैसे लिखा वैसे लिख लेना, कुछ भी हलचल नहीं, जैसे लिखा गया वैसे लिख लेना। और एक काम करना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इन तीनों को मिला के हम ऐसे लिखते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू क्या कह देंगे? R और लेस देन B। अब इसके बाद के एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। ये वाला चर्चा करना बेहद जरूरी था। किसी को कोई समस्या नहीं हो रहा है? नो सर।